अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और आपको कहते हैं खुशामदीद नई सुबह और नए दिन के आगाज़ के साथ। तो जनाब, मौसम अब सर्दी बढ़ती जा रही है और साथ साथ धुंध भी बढ़ती जा रही है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी घर से निकलिए या फिर किसी लंबे सफ़र का इरादा कीजिए तो सफ़र जो है वो एहतियात से होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप धुंध की जो वार्निंग्स हैं उसको मद्देनज़र रख के निकलिए। उन टाइम पे निकलिए जब विजिबिलिटी जो है आपको लगता है कि मैक्सिमम सड़कों पर होगी, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट्स जो हैं वो धुंध और स्मोक की वजह से हो रहे हैं आजकल। सो कोशिश कीजिए कि पूरी प्रिपेयर होकर पूरी तैयारियों के साथ निकलिए। येलो लाइट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं तो बहुत छोटी, लेकिन अक्सर हम इस पर ध्यान नहीं देते और फिर कोई ना कोई हादसा हमारी ज़िंदगी में पेश आ जाता है। तो जनाब, एक अच्छी बात से आज के प्रोग्राम का आगाज़। और शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलाद को अच्छे इखलाक सिखाओ, क्योंकि आप अपनी औलाद में ही बाद में ज़िंदा रहते हैं। सो अगर आपकी औलाद के इखलाक अच्छे होंगे, उनके काम अच्छे होंगे, उनका इंसानियत की तरफ रुझान ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका नाम भी आती दुनिया तक ज़िंदा रहेगा। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ आज के मेहमानों से, कुछ रहनुमाई हम भी लेंगे और आपको भी दिलवाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़िचकी के हवाले से अक्सर ऐसे कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ इस्टेब्लिश नॉर्म्स भी हैं, जिसकी वजह से पढ़ी लिखी ख़वातीन भी अक्सर गलती कर देती हैं। और जो देहातों में होती हैं उनके पास तो वैसी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर शहरों में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं कि अब कोशिश ये की जाती है कि पेनलेस लेबर हो, या फिर कईयों को लगता है कि शायद डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं सी सेक्शन करना, कई ख़वातीन को लगता है। और कई दफ़ा इसी गलती में कि सी सेक्शन ना हो वो अपनी लेबर को प्रोलॉन्ग करती हैं, ज़िद करते हैं और इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं रहते उसके। सो आज हमने सोचा कि इस टॉपिक पे ज़रा बात की जाए, क्या बेहतर है आपकी सेहत के लिए, क्या बेहतर है आपके बच्चे के लिए, क्या बेहतर है। सो मेरे साथ सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंथेरोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मज़हर ए मोंगा साहब। और ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। टोरंटो कनाडा में 26 साल का इनका एक्सपीरियंस है। इसके अलावा रॉयल फैमिली के पहले पाकिस्तानी फिजिशियन है, पर्सनल फिजिशियन है टू द प्रिंसेस ऑफ कतर फॉर देयर चाइल्ड बर्थ एंड सी सेक्शन एंड ऑल मेडिकल थिंग्स। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमें टाइम देंगे और आज हम इनसे पूछेंगे कि कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर। स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर मज़हर साहब। सो सर, आपको तो वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है ना, सो पाकिस्तानी ख़वातीन के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि पेनलेस डिलीवरी हो जाए। सो इस पेनलेस डिलीवरी के चक्कर में गलत चीज़ें अडॉप्ट भी हो जाती हैं और कई दफ़ा ज़िद में भी चीज़ें केस ख़राब हो जाते हैं। सो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। यहाँ पे बेसिकली मेरा मकसद पाकिस्तान आने का यही है, to introduce or to make people be aware of the dangers as well as the benefits of delivery under regional या general anesthetic। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो मिथ मुझे नज़र आया है, ये जो बड़ी उम्र की औरतें हैं वो हमेशा उनको अपोज करती हैं। ख़ास तौर पे जब आप एक मरीज़ा को कहते हैं ना कि भाई पेनलेस डिलीवरी will only be a good thing that you can have, तो उनको समझाना पड़ता है। तो जो साथ वो people they believe in कि हाँ भाई फलानी ने कहा था उसका तजुर्बा बहुत ख़राब हुआ हुआ, तो इसका जब अगर तजुर्बा ख़राब हो, it has got to do with the operator, does not have anything to do with the procedure itself। अब मुझे मसलन 27-28 साल हो गए सिर्फ यही कर रहा हूँ, obstetric anesthesia। Obstetric anesthesia is a subspecialty of anesthesia as a discipline, तो उसमें भी बड़ी ट्रेनिंग, बड़ा टाइम लगता है। तो 27-28 साल में मैंने कभी आज तक किसी की कोई ऐसी मेजर कॉम्प्लिकेशन देखी नहीं।
ना किसी और के मुतालिक सुना। मिथ इनका ये होता है यहाँ की औरतों का जो बड़ी उम्र की हैं, जो हमेशा मिसगाइड करती हैं अपने यंगस्टर्स को, बच्चों को। आजकल दौर 2022 में आ गए हैं। इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अ लैम्बोर्गिनी, why do you have to go to Fort Cortina? In the good old days when people used to travel by camel, now why do they have to travel by camel? They have cars available. तो ये इतना फ़र्क है एक लैम्बो और फोर्ट कोर्टीना में। अब एक मरीज़ा यहाँ पे मैंने आते ही सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया फॉर मी टू इंटरैक्ट विद द पेशेंट डायरेक्टली। प्री एनेस्थीसिया क्लिनिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, जो हमने क्रिएट किया फारूक हॉस्पिटल में, वेयर आई एम करंटली लोकेटेड। तो वहाँ पे एक मरीज़ा जो आपके पास आ गई, आई कैन गारंटी यू, मेरे पास अगर आ गई तो वो कमरे से उठेगी कंफर्टेबल होके कि हाँ भाई ठीक है जी, वॉट एवर यू डू आई एम हैप्पी विद इट। ना यहाँ के मिथ्स क्या हैं? क्रॉनिक बैक एक शुरू हो जाती है, कोई कहता है पैरालिसिस हो जाता है। यार वी आर इन 2022, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डिलीवर समथिंग विच इज़ नॉन डॉक्यूमेंटेड। कहीं भी ऐसा नहीं है। हाँ, एक मिथ है लोगों का, अपनी कयास आराइयाँ जिसे कहते हैं कि भाई ये हो जाता है वो हो जाता है, वो देन दे डिस्करेज देम इवन टू एन एक्सटेंट। आज भी एक औरत मसलन जिसको अगर आपने एपिड्यूरल लगाया, उसने छुपा के रखा हुआ कैथेटर, यहाँ से निकल छुपा के रखा ताकि उनकी सास और ससुर को पता न लग जाए। मैं आज उनके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, आज के दिन में अगर कोई पेनफुल डिलीवरी लेता है, इज़ ओनली बिहाइंड टाइम विद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आज देखें उसके बेनिफिट्स देखें कितने हैं। बच्चा आपका बग़ैर किसी दर्दों के साथ हुआ, नंबर 1। आपका हार्ट रेट ऊपर नहीं हुआ, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर शूट नहीं किया, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस जिसको कहते हैं ग्लूकोज बैलेंस का, उसमें कोई इशू नहीं हुआ, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं आए, आपकी देखें जब आपके स्ट्रेस हार्मोन होते हैं आपको दर्द होती है तो प्लेसेंटल वेजो कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, उससे बच्चे को जो है ब्लड फ्लो उसके ब्रेन को कम जाता है। तो उसके अलावा और भी बड़े हैं, आपके मैं आहिस्ता आहिस्ता जवाब दूंगा, लेकिन आज की सोच ये है, वॉकिंग एपिड्यूरल जो मैं करता हूँ वो मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। इट लेट्स द मदर इन कंट्रोल ऑफ हर पेन। कोई टांगे सुन नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, यानी ख़ास तौर पे नॉर्मल लेबर पे विद इन 10 मिनट्स आई विल मेक दम वॉक। अगर सी सेक्शन है, सी सेक्शन में आई मेक दम वॉक आफ्टर 2 आवर्स एंड 4 घंटे के बाद उनको मैं खाने खिलाता हूँ। 6 घंटे के बाद जनाब उनको टीवी और उसके साथ बिठा के ना मैं खुद जाता हूँ। सी सेक्शन में तो सिर्फ एक दिन पूरा यहाँ पे तो प्रैक्टिस सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आप मेरे रिव्यूज़ देखें, मेरे पेशेंटों के कमेंट्स देखें, विद इन 2 आवर्स आई विल मेक देम वॉक। ये तो बेसिकली एक्सपीरियंस की बात है ना। और विद इन 4 आवर्स, क्योंकि उसमें जब आप जनरल एनेस्थीसिया लेते हो ना, जनरल एनेस्थीसिया से आप बेसिकली इतनी ड्रग के इफेक्ट में होते हो, मेजर इफेक्ट उनकी मेडिकेशन का होता है, तो दे आर नॉट वाइड अवेक। सो हमारे जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, दे वुड ऑब्वियसली टेक्निकली उनको कहेंगे कीप देम नील पर माउथ NPO फॉर टिल द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जब तक उनकी गट साउंड्स आ जाएं तो फिर उनको फिर। लेकिन विद द रीजनल टेक्निक there is no reason for you to keep them NPO. There is no reason for you to give them multiple painkillers when she is under epidural. तो उसमें ये है कि 4 घंटे के बाद सॉफ्ट लिक्विड डाइट मैं शुरू कराता हूँ और 6 घंटे के बाद उनको टीवी के सामने बिठा देता हूँ। मैं खुद I do that myself.